और 5 पहलू क्या है अपने इस आंदोलन के? पहलू 5 मोर्चे, 5 इसके आयाम, 5 एस्पेक्ट्स अंग्रेजी में बोले तो उसको। 5 पहलू क्या है? एक है आध्यात्मिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है राजनैतिक और 5वां है वैश्विक। सबको बताओ। ये बातें घर घर जाके काउंसलिंग कर दो। मेरे से कहते बाबा ये देश कैसे जगेगा? मैंने कहा देश ऐसे जगेगा, घर घर जाओ, सबको बताओ। जो तुम्हें पता लगा है, तुमने तो मुझसे सीख लिया है काफी सुन सुन के, उसको और थोड़ा याद भी कर लो। मेरे भीतर पीड़ा क्यों है? आपके भीतर पीड़ा क्यों है? जो मेरे भीतर, जो आपके भीतर पीड़ा है, यही पीड़ा, यही दर्द, यही स्वाभिमान, यही जोश और जुनून सबके भीतर जगा दो तो सारा देश अपने साथ खड़ा हुआ होगा। 5 मुद्दे पता लगे क्या है? बोलो तो। पहला आध्यात्मिक, 5 मुद्दे, 5 मोर्चे, 5 पहलू, आयाम, 5 एस्पेक्ट्स क्या है? आध्यात्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक और 5वां वैश्विक पहलू है इस आंदोलन का। आध्यात्मिक पहलू तो यह है जो हमारे ऊंचे मूल्य, आदर्श, परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता सब ध्वस्त हो रही है, नष्ट हो रही है, ढह रही है, गिर रही है, मिट रही है, नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। हम सब ऋषि पुत्र, कितना ऊंचा था हमारा चरित्र, कहां खड़े हो गए? तो हर गांव गली मोहल्ला में योग की क्लास लगाना बंद नहीं होनी चाहिए। बढ़ो चारों तरफ योग 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 योग। जब होगा तब ये भोग, तब ये आपाधापी, तब ये वितृष्णा, तब ये लोभ लालच, तब ये बेईमानी तब मिटेगी। आदमी जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आदमी आदमी बनेगा, इंसान इंसान बनेगा योग से, अध्यात्म से। दूसरा सामाजिक मुद्दे, सामाजिक आर्थिक विषमता कितनी है देश के। समाज में बहुत से पहलू, भाषा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, जल जंगल जमीन से लेकर के, अपनी जड़ी बूटियों से लेकर के, अपने खेत से लेकर के और अपने पेट तक जुड़े हुए मुद्दे हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स डाल डाल करके खेतों को जहरीला बना दिया। आदमी के शरीर में भी कैंसर जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और चमड़ी की ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां। बच्चे पैदा होते ही अपंग हो रहे हैं, पैदा होते आंखों पर चश्मा, पैदा होते बच्चों को डायबिटीज, पैदा होते हार्ट की बीमारी, पैदा होते बच्चों को कैंसर, पैदा होते बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, पैदा होते ही किडनी फेलियर। क्या करोगे? मंगोल बच्चे, अपंग बच्चे, खेत से लेकर के पेट तक बीमारियां, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, हर घर में कैंसर होने जा रहा है। अभी इसका बेस तैयार हो चुका है। अभी करीब करीब हिंदुस्तान में 100 में से 1 आदमी को कैंसर हो चुका है, जिसमें करीब 25 व्यक्तियों को डायग्नोज हो चुका है। बाकी सबकी रिपोर्ट कराएंगे तो 100 में से 1 को कैंसर मिलेगा। अर्थात एक्चुअली इस देश में 1 करोड़ के करीब कैंसर के रोगी हैं, जिसमें 25 करोड़ के करीब लोग तो हॉस्पिटलों में हर साल इलाज करवाते हैं, जिसमें करीब इलाज करते करते 10 लाख लोग मर जाते हैं। वेटिंग लिस्ट में उतने ही और नए सम्मिलित हो जाते हैं। तो हर समय हॉस्पिटलों के जो चक्कर काट रहे लोग हैं कैंसर के इलाज के चक्कर में, वो कितने हैं? करीब 25 लाख। जो मरने वाले हैं वो करीब 10 लाख। बीपी के रोगी करीब 10 करोड़, शुगर के रोगी करीब 10 करोड़, 10 करोड़ वेटिंग लिस्ट में है। ऐसे ही बाकी बीमारियां, ये सब कहां से आई? ये खेत से आई। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डाल डाल के खेतों को जहरीला बना दिया, गौ माता को कत्ल खाने में पहुंचा दिया। गौ माता, धरती माता, पेट से, खेत से, खलिहान से, तुम्हारे घर परिवार से जुड़े हुए मुद्दे, बच्चों के एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे, भाषा से जुड़े हुए मुद्दे। कोई दुनिया का सभ्य देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता है। जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, यूरोप पूरा का पूरा, चीन पूरा का पूरा और रसिया पूरा का पूरा, अफ्रीका पूरा का पूरा, सभी दुनिया के देश अपने देश की भाषा में शिक्षा देते हैं अपने देश के बच्चों को।
अपने देश में अपने देश की भाषा का जितना तिरस्कार है उतना दुनिया के किसी देश में नहीं। यदि भारत में भारतीय भाषाओं में भारत के बच्चों को पढ़ने का अधिकार होता तो इस देश में जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस होते, उनकी भी व्यवस्था में बराबर की भागीदारी होती, उनकी भी तरक्की होती, उनकी भी खुशहाली है। कुछ चंद लोगों का संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर भी एकाधिकार हो गया है। सामाजिक मुद्दे बहुत हैं। मैंने कहा जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं, अलग अलग इतने मुद्दे हैं। सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, वनवासियों का, आदिवासियों का, दलितों का, वाल्मीकियों का, सवर्णों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सबके इतने इतने मुद्दे। हर दिन लोग सड़कों पर रहते हैं। इन सारे सामाजिक समस्याओं का समाधान है न्यायपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए शासन का। ये साम्राज्यवादी व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आर्थिक मुद्दे मैंने आपको बताए, काला धन, भ्रष्टाचारी, सब आर्थिक मुद्दे हैं सारे। और राजनीतिक मुद्दा यह है कि जब तक देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री और कम से कम 400 एमपी अच्छे चुन करके नहीं जाएंगे तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। एक अच्छा प्रधानमंत्री भी चुन करके चला जाए तो भी हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है और पूरी दुनिया का फिर से ये सिरमौर हो सकता है। सब चीजों को राजनीति नियंत्रित करती है। जो भी आज हिंदुस्तान चल रहा है उसमें सबसे ऊपर है पॉलिटिक्स। राजनीति सारे तंत्र का निर्माण करती है। देश के कानून कैसे होंगे, देश की व्यवस्था कैसी होगी, देश की सेना कैसे चलेगी, देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, देश की हेल्थ व्यवस्था क्या होगी, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के हेल्थ एजुकेशन से लेकर के देश के सैन्य शक्ति तक, मिलिट्री पावर, मनी पावर, सबको कंट्रोल कौन करता है? सरकार। मिलिट्री पावर से लेकर के मनी पावर, दो ही तो पावर होती है सबसे बड़ी। ये मिलिट्री पावर और मनी पावर, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करती है पॉलिटिक्स, सरकार। वो राजनीति जो सबको नियंत्रित करती है खुद अनियंत्रित है। यह है गड़बड़। तो इसलिए 5 पहलू है अपने इस आंदोलन के। तो सबसे जाकर के बताना भाई, जब ये भारत स्वाभिमान के 3 मुद्दे पूरे हो जाएंगे, 5 पहलुओं पर जब एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, लोकतंत्र में माना राजनीति सब कुछ को नियंत्रित करती, इस राजनीति को नियंत्रित कौन करती है? राजनीति को नियंत्रित करती है जनता। इसलिए हमारे साथ देश की जनता है और जनता को हम जगाएंगे और जनता को हमने बदल दिया तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ये काम करना है, इसको बोलते हैं आंदोलन। जनता को जगाया जाता है आंदोलन से, मूवमेंट से। और मूवमेंट, यदि 1% लोग किसी मूवमेंट में जुड़ जाएं, 1% लोगों की भागीदारी मूवमेंट में हो जाए तो मूवमेंट कामयाब होता, सक्सेस होता है। तो अपने मूवमेंट से तो 1% से ज्यादा तो कार्य करता ही है। बाकी जो जनता है वो तो हमारे साथ में 99% हो जाएगी। कुछ हो चुकी है, कुछ हो जाएगी, उसको